hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने लेजर्स देखे थे। लेजर्स कैसे काम करते हैं, लेजर क्या होते हैं, लेजर में कौन कौन से ग्रुप आते हैं और किस ग्रुप में क्या काम होता है। तो हमने देखे थे कि दो लेजर हमारे पास बने बनाए मिलते हैं हमें, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और हमें तीन लेजर स्वयं से शुरुआत में एटलीस्ट चाहिए ही सही। आप बहुत लेजर बना सकते हैं बट तीन लेजर आपको चाहिए। पहला लेजर आपका बनेगा कैपिटल का, जो कि होती है पूंजी। और ये तीनों लेजर की अच्छी बात ये है कि ये स्वयं के अकाउंट के अंडर, स्वयं के ग्रुप के अंडर में आएंगे। तो कैपिटल जो आएगा, कैपिटल के अंडर में सेल्स बनेगा दूसरा, और सेल्स भी किसके अंडर में आएगा, तो स्वयं के अंडर में ही आएगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट। और उसके बाद अगला आता है परचेस। परचेस अकाउंट भी स्वयं के अंडर में आएगा। तो आपको ये तीन लेजर शुरू में चाहिए होते हैं, क्योंकि आप पूंजी भी डालेंगे, सेल भी करेंगे और परचेज भी करेंगे। तो तीन लेजर हमने बना दिए हैं। टोटल अब हमारे पास हो गए हैं 5 लेजर, 2 कैश प्रॉफिट एंड लॉस वो, और 3 जो हमने अभी क्रिएट करे हैं। अब हम देखेंगे एंट्री कैसे की जाती है। तो एंट्री के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ेगा। यहाँ पर ही आपकी सारी एंट्री होगी, जो आप बिजनेस में लेन देन कर रहे हैं सभी एंट्रीज यहीं पर कंप्लीट की जाएगी। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे या फिर हम वी प्रेस कर सकते हैं, वी से सीधा वही ऑप्शन खुलेगा अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलता है जहां पर आपको एंट्री करना पड़ती है। उस एंट्री को करने के लिए इस इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है, कौन सा इंटरफेस क्या करता है। तो सबसे पहले जो इंटरफेस में हमारी एक चीज आती है, ये कोने वाली, इसे हम कहते हैं वाउचर लिस्ट। इसे कहा जाएगा वाउचर के टाइप लिस्ट या वाउचर लिस्ट बोल दीजिए, बात सेम रहेगी। इसमें पहला आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट यहाँ पर F4 दिया हुआ है। कॉन्ट्रा क्या होता है, तो कॉन्ट्रा का बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी कभी ओनर और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन किया जाएगा तब एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ओनर और बैंक के बीच का मतलब क्या है, कि यदि ओनर बैंक में जाता है और पैसा जमा करवाता है या फिर पैसा निकालता है या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता है, तो वो सभी एंट्री जाती कॉन्ट्रा में। इसमें आप कभी भी ये गलती ना करिएगा कि आपको कहीं से पेमेंट आया है और उसने सीधा बैंक में जमा करवा दिया, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी। मतलब कॉन्ट्रा में आप यदि बैंक में अपना अकाउंट लेकर कुछ मान लीजिए कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगी। अगर आपको किसी ने बैंक में ट्रांसफर करा है तो फिर वो एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपका बीच का कोई रोल नहीं था, सीधा व्यक्ति सामने वाली पार्टी ने आपको ट्रांसफर कर दिया है। तो कॉन्ट्रा का सीधा सा क्या मतलब है कि जब आप बैंक में जाएंगे और बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, बात एक ही रहेगी। तो कॉन्ट्रा में एंट्री जाएगी हमारी बैंक से पैसा निकालने की, बैंक में पैसा जमा करवाने की, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की। नेक्स्ट आता पेमेंट। पेमेंट क्या करता है, तो पेमेंट मतलब सीधा सा है कि जब आपको बकाया पैसा चुकाना होगा तब आप एंट्री पेमेंट में करेंगे। इसमें आपको हाथों हाथ पैसे देने की एंट्री होगी, मतलब ऐसी एंट्री जहां पर आप इंस्टेंटली पैसा दे रहे हैं या फिर कोई बकाया पैसा है जो आप उसको चुकाना चाह रहे हैं। पेमेंट की अच्छी बात यह रहेगी कि यहाँ पर आपको कैश या बैंक लेना आवश्यक है, उसके बिना ये एंट्री कंप्लीट होगी ही नहीं, क्योंकि ये पैसा देने की एंट्री है। तो पैसा देने में आपको या तो कैश देते हैं या फिर बैंक के द्वारा देते हैं, तो उन दोनों के अलावा ये एंट्री कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो बैंक या कैश से पैसा देने की एंट्री जाती है पेमेंट में। नेक्स्ट आता रिसिप्ट। रिसिप्ट बना है हमारा रिसीव से। रिसीव का बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी पैसा प्राप्त किया जाता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रिसीव से रिसिप्ट, तो इसको रिसीड भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पर पैसा प्राप्त करने की एंट्री लेंगे, ये भी बिना बैंक या कैश के कंप्लीट नहीं की जा सकती है, क्योंकि पैसा प्राप्त या तो कैश में किया जाएगा या फिर बैंक में करा जाएगा। तो रिसिप्ट पेमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट आता है जर्नल। जर्नल की विशेषता है कि जर्नल एक बहुत बड़ा लेजर होता है, बहुत बड़ा वाउचर होता है। वाउचर में क्या होता है इसमें, तो पहली बात तो इसमें आप सभी एंट्री कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज की जा सकती है, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर सारी एंट्री जर्नल में कर दी तो बाद में आपको डिफरेंशिएट करने में, अलग अलग एंट्री देखने में दिक्कत होगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी एंट्री किस चीज की थी, सेल की थी या परचेज की थी।
तो इसलिए सभी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा लास्ट में बैकअप के रूप में यूज करेंगे। उसके अलावा फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या होता है, तो इसमें हम माल के नुकसान की एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम पैसा एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम कहीं पर कोई सा पैसा गिन सकते हैं ताकि उसे बाद में हम पे कर सकें। तो थोड़ी देर टेम्पररी गिनने के लिए हम जर्नल के यूज कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे एक एक एंट्री में। अभी केवल समझ लेते हैं कि इसमें आपकी पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी माल के नुकसान की, दूसरी आएगी पैसे की एडजस्टमेंट की। इसमें हम पैसा रखेंगे और बाद में इसमें रखे हुए पैसे को हम चुका देंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स में जब जब हम कभी अपने दुकान का माल बेचेंगे तो एंट्री जाएगी हमारी सेल्स के अंदर। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि केवल और केवल दुकान का ही माल बेचा जाएगा। उसके अतिरिक्त आपने अगर कोई भी अपने घर का माल बेचा है तो वो एंट्री सेल्स में नहीं जाएगी। अगर आप घर की कोई चीजें बेचते हैं तो वो कभी भी सेल्स में नहीं जाता, क्योंकि वो आपकी पर्सनल होती है। लेकिन शॉप का जब जब कुछ भी माल बेचा जाएगा तो आप बिजनेस का कोई भी माल बेचा गया, ऑब्वियस सी बात है, तो सेल्स में एंट्री जाएगी। उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है यहाँ पर परचेस। तो परचेस में जब जब आप दुकान के लिए कोई माल खरीदेंगे तो एंट्री हमेशा परचेस में ली जाएगी। इसमें अभी भी आप कोई अगर अपने स्वयं के लिए चीज खरीद रहे हैं तो परचेस में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो केवल प्रोफेशनल यूज के लिए आएंगे, सेल और परचेस। अब हमारे बचे हुए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल एंड मेमोस। इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी हमारा बड़ा हो चुका है। तो आज हमने इतना देखा है। उसके अलावा हम देखेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल एंड मेमोस नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।